Hello everyone, this is your tutor from EDC Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to start the part number 4 of Engineering Maths 5. So in this part we will discuss some question as well as concepts of the math. So हम लोग जो है 3 पार्ट्स में देख रखे थे कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है और कैसे हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सो PDF एंड PMF जो होता है इनको हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी सिलेबस में मेंशन है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमने इसके पहले देखा था कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस में क्या होता है कि उसमें जो है अनकाउंटेबल वैल्यूज़ होते हैं. लाइक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये भी एक रैंडम वेरिएबल होता है जिसमें जो होता है काउंटेबल वैल्यूज़ होते हैं. मतलब कि इसमें जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उसकी एक लिस्ट जो है प्रेजेंट होती है. सो बेसिकली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये एक रैंडम वेरिएबल होता है जिसमें जो है काउंटेबल वैल्यूज़ जो है प्रेजेंट होती हैं. और कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में अनकाउंटेबल वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते. जैसे उसमें एग्जांपल था हमारा हाइट था, वेट था, ये सारी चीज़ें. और इसमें अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स. सो ये सारी चीज़ें हमारी जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है. सो व्हेन अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जब कोई रैंडम वेरिएबल जो होता है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तब उस टाइम पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और इसको हम लोग जो है टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में जो है प्रेजेंट करते हैं. टेबल जो होता है इट इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम. सो रोज़ एंड कॉलम से मिल करके टेबल बनता है और जब हम लोग किसी डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा जो होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. विथ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन बी एसोसिएटेड विथ अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी. सो अगर आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे किसी डेटा का एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो इसका मतलब जो सारा का सारा जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा वो जो है एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी से जो है जुड़ा हुआ होगा. Suppose a discrete variable x is the outcome of some random experiment. The probability that x takes the values xi is pi. Then तो हम लोग सपोज करते हैं कोई डिस्क्रीट वेरिएबल है x जो कि आउटकम है कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट का. सो जो प्रोबेबिलिटी होगी x की फॉर द टेक्स द वैल्यूज़ एक्स आई. सो जो प्रोबेबिलिटी हम लोग वैल्यू लेते हैं x की xi उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो pi होगी. तो उस टाइम पे हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनेगा, सो p x इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू pi. या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं pxi, जहाँ पे i की वैल्यू जो है हमारी 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है. सो यहाँ पे हमारा जो pxi की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो. यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई थी, लाइक यहाँ पे स्टेटमेंट था ना कि अगर कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो हमेशा नॉन ज़ीरो होगी. सो नॉन ज़ीरो होगी, दैट्स वाई pxi की वैल्यू जो है हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी सभी i की वैल्यूज़ के लिए. और जब हम लोग पूरी प्रोबेबिलिटी सारे मतलब टर्म्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जब हम लोग उसको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वुड बी कम आउट एज 1. सो
ये हो गया हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक रैंडम वेरिएबल होता है जिसमें जो है काउंटेबल वैल्यूज़ प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो वैल्यू से एसोसिएटेड होगी। और और इसमें था कि जो रैंडम वेरिएबल, जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, उनको हम लोग जो है उनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इसको हम लोग जो है टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। So it is somewhere blur, but let's see. So the set of the values xi with their probabilities pi constitute the discrete probability distribution of the discrete variate x. So xi जो है ये set of values है, pi जो है ये जो xi है इसकी probability है, and x जो है ये एक discrete variable है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इट विल बी इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू पी आई। सो हमारा अब एक क्वेश्चन है। So the question is a random variable x has the following probability function. So कोई एक random variable x है जिसका probability function हमें दिया हुआ है। तो x एंड px की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, x और px की। सो 0 0 1 के 2 2 के 3 2 के 4 3 के 5 के स्क्वायर 6 2 के स्क्वायर और 7 के लिए हमारा दिया हुआ है p ऑफ x की वैल्यू 7 के स्क्वायर प्लस के। सो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है पूरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो इसमें हमें पता क्या करना है, पहले तो हमें पता करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। दूसरा हमें इवेल्युएट करना है p जब x की वैल्यू इज़ लेस देन 6 एंड p की वैल्यू पता करनी है जब x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ हमें पता करनी है कि p की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू व्हेन x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5। So let's see how we will solve this question. So in first part we have to calculate the value of k. So यहाँ पे हमारा अगर एक x जो है एक रैंडम वेरिएबल है तो यहाँ पे हम लोग summation of all the probabilities value would be equal to 1. So यहाँ पे ये हम लोग ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर x कोई अगर लेट्स सपोज x जो है एक रैंडम वेरिएबल है, ये हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है। सो समेशन ऑफ पी आई वुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सारे पी आई को हम लोग जो है जोड़ देंगे, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ये जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा। सो 0 प्लस के, सो समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के दैट इज़ इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग जोड़े k प्लस 2 के 3 के प्लस 2 5 के प्लस 3 के 8 के प्लस 1 9 के प्लस हमारा 2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। सो इट वुड बी 10 के स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग एक जो है मतलब इसको इक्वेशन बनाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिख सकते हैं 10k² + 9k - 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10k² + 9k - 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन बचेगा सो यहाँ पे हम लोग जो है श्रीधराचार्य जी का वो जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। तो k इज इक्वल टू -b + -√/b² - 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 9 है। तो k इज इक्वल टू -9 + -√/-9 का होल स्क्वायर +9 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू जो है हमें 10 दी हुई है। 10 इंटू c की वैल्यू जो है वो हमें -1 दी हुई है अपॉन 2a। 2a की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है। तो k की वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस -√/9 9 × 81 माइनस प्लस 40 4 इंटू 10 40 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 40 अपॉन 20। सो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी -9 प्लस -√/121 अपॉन 20। तो जब हम लोग 121 का रूट लेंगे तो -9 प्लस -11 का ये जो होता है रूट होता है अपॉन 20। सो जब हम लोग प्लस को कंसीडर करेंगे तो हमारा आएगा -9 प्लस 11/20। k की वैल्यू 2 आएगी और एक आएगी हमारी -9 - 11/20। सो इस वाले केस में अगर देखें तो 2/20 आ जाएगा एंड इससे हमारी वैल्यू जो है 1/10 आ जाएगी। और इससे देखेंगे तो हमारा -20/20 आएगा जिससे हमारी वैल्यू -1 आएगी। तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो हमारी k की वैल्यू जो है वो 1/10 आ गई। सो हमारी k की वैल्यू जो है 1/10 आ गई। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व नाउ। अब हम लोगों को दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। तो इसमें हमें क्या पता करना था, सबसे पहले हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन x इज़ लेस दैन 6। सो हमें p की वैल्यू पता करनी है जब x की वैल्यू जो है लेस दैन 6 है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग p की वैल्यू जो है पूरी कैलकुलेट करेंगे अप टू व्हेन जब x की वैल्यू जो है 5 है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग p की वैल्यू कौन कौन सी कंसीडर करेंगे, जहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है। तो p की वैल्यू व्हेन x इज़ लेस दैन 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा p व्हेन x इज इक्वल टू 0 टू p व्हेन x इज इक्वल टू 5। यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k²। अब इसको हम लोग मतलब कैलकुलेट करके रखे तो k प्लस 2k 3k 3 3 6k 6k और 2k 8k प्लस k² आ जाएगा। k की वैल्यू हम लोगों ने जो है 1/10 निकाली थी तो 8/10 हो जाएगा प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। सो
वैल्यू जो है 8/10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर तो 1/100 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80 + 1 दैट इज़ 81/100। सो ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 0.81 आ जाएगा वैल्यू। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज़ लेस दैन 6 वुड बी कम आउट एज 0.81। ये हमारा सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट में ही हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है p की वैल्यू व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। तो इसमें हम लोग जो है p की वैल्यू कौन कौन सी कंसीडर करेंगे, p व्हेन x इज इक्वल टू 6 से लेकर के प्लस p व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और हाँ तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 6 और 7 की वैल्यू दी हुई है, सो p की वैल्यू व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इज इक्वल टू p व्हेन x इज इक्वल टू 6 प्लस p व्हेन x इज इक्वल टू 7। अब हम लोग p व्हेन x इज इक्वल टू 6 की वैल्यू 2k स्क्वायर दी हुई है प्लस 7 के टाइम पे 7k स्क्वायर प्लस k दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा k + 9k स्क्वायर आ जाएगा। अब k की वैल्यू 1/10 है प्लस 9 इंटू 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। ये 9/100 आ गया तो हमारा 100 10 + 9, तो इससे हमारी वैल्यू जो है 19/100 आ जाएगी। 19/100 इसका मतलब वैल्यू जो है 0.19 आ गई। सो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0.19। ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। अगर हम लोग दूसरे तरीके से पता करना चाह रहे हैं तो कोई फंक्शन दिया हुआ है हमारा, इस फंक्शन में अगर हम लोग इतने की वैल्यू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल लिए हैं तो बची हुई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम लोग जो है 1 से माइनस करने के बाद जिस प्रोबेबिलिटी को हम लोग निकाले हैं उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम लोगों ने p व्हेन x इज़ लेस दैन 6 की वैल्यू निकाली थी 0.81। सो 0.81। अब हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो इस केस में हम लोग जो है 1 से माइनस कर देंगे 0.81, तो हमारी डायरेक्टली वैल्यू जो है 0.19 आ जाएगी। सो दैट इज़ आवर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ प्रोबेबिलिटी व्हेन x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन x बट लेस देन 5। सो इस केस में हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी और 5 से छोटी हो तो इस केस में हम लोग p की वैल्यू कंसीडर करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो k है, प्लस 2 की x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 2k है, 3 की वैल्यू जो है 2k है एंड 4 की वैल्यू जो है वो 3k है। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर हमारा 2 + 1 3 2 5 5 3 8k आ जाएगा। k की वैल्यू 1/10 थी तो 8/10। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर p व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5 वुड बी हमारा आ जाएगा 8/10। सो अगर हम लोग इसको कंसीडर मतलब कैलकुलेट करें तो 0.8 जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारी तीनों पार्ट जो क्वेश्चन का था वो सॉल्व हो चुका है। सो इस तरीके से हम लोग जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। So let's move ahead with the discussion of the next topic. So the next topic is continuous probability distribution. So continuous probability distribution मैंने पहले ही बताया था, it is exactly opposite of the discrete distribution.
जहाँ पे हमारा जो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, सॉरी, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ को जो है कंसीडर करेगा। जैसे कि टेम्परेचर, हाइट, वेट, ये सारी वैल्यू जो है हम लोग कंसीडर करेंगे। इन सारे वेरिएबल को हम लोग जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो वैल्यूज़ होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं एंड इसमें इंटीग्रल वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। एंड जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, तो इनको हम लोग जो है एक गिवन इंटरवल में कंसीडर करते हैं एंड उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा वैल्यू आता है। इस टाइप के वेरिएबल को हम लोग जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन और जो वेरिएंस था उसको इंटीग्रल फॉर्म में कैसे कंसीडर करते हैं या फिर कैसे हम लोग उसको जो है कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सपोज एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देन हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स जो है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो उस टाइम पे हमारा जो मीन की वैल्यू होगी या फिर जो एक्सपेक्टेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो मीन होता है वो एक्सपेक्टेशन ही होता है। सो मीन की वैल्यू या फिर जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है वो हमारी होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारी मीन की वैल्यू हो गई। और अगर यहीं पे हम लोग बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस की जो हमारा इंटीग्रल फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स मीन टू दी होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स बार इज इक्वल टू मीन। सो ये जो है एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया इंटीग्रल फॉर्म में। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्वेश्चन। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन ओवर दैट। सबसे पहले कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स जो है इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब कहेंगे जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो एक्स की सारी वैल्यू के लिए। फिर दूसरा है हमारा जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, तो इसकी वैल्यू जो है 1 आनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट when we integrate the function from a to b f of x dx, then value would be p, like probability where x is greater than a but less than b. सो क्वेश्चन है हमारा फॉर अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है सी एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 3 एंड 0 अदरवाइज। सो इसमें हमें पहला पार्ट जो है इसमें फर्स्ट पार्ट में पता करना है कि जो कांस्टेंट सी की वैल्यू है वो क्या होगी, और दूसरा हमारा पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 बट लेस दैन 2। सो हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। सो इसमें बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सो व्हेन वी इंटीग्रेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट 0 to 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट वुड बी इक्वल टू 1। सिंस इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सो इसमें हमारा जो वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स का तो ये 1 होगा। तो 0 to 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।